बहुत परेशान हो रहे हैं ना, अंदर ही अंदर कुढ़ भी रहे हैं। आपको इस बात की बहुत परेशानी हो रही है कि किसी ने आपको धोखा दे दिया है या आप किसी से भी बहुत ज़्यादा इस समय ऐसी स्थिति में बैठे हैं कि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन वो आपका काफ़ी कुछ बिगाड़ चुका है। या आप रिश्तों में या किसी भी चीज़ में कुछ ऐसी बातें अपने मन में रख के बैठे हुए हैं, जो आपकी चैन, नींद सब कुछ उसने हराम कर रखा है और आपका मन करता है कि एक दिन आप आमने-सामने बैठकर उसे अच्छी तरह से समझा दें, पर आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। अब ऐसे में एक उपाय बताता हूँ आपको मैं जो करने के लिए और देखिए ये उपाय बहुत कारगर है। पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। 21 दिन इस उपाय को करना है। समय की कोई पाबंदी नहीं है। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन करना आपने ये एकांत में है। एक पैड ले लीजिए, यानी कोई छोटा-सा राइटिंग पैड ले लीजिए। इस प्रकार का राइटिंग पैड ले लीजिए भले, यानी छोटा हो, बहुत ज़्यादा बड़े पेपर नहीं होने चाहिए। अब इस राइटिंग पैड में आपने काले रंग से लिखने वाले पेन से अपने मन की सारी भड़ास निकालनी है। पूरा पेज भर दीजिए, जो-जो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए अब बात आती है, आपने वो बात उसमें लिखते चले जाना है। जब वो पूरा पेज आप भर लो, अगर उसमें जगह नहीं बची तो उसकी बैक साइड पे लिख दो। लेकिन सब कुछ लिख देना है। यदि आपके मन में इतना भी आ रहा है कि आप उसे कुछ अपशब्द बोल दें, तो आप वहीं लिखो बस। ये सारा लिख देने के बाद में अंत में आपने अपने इष्ट को याद करना है और उन्हें कहना है, हे मेरे भगवान, मैं ये अब आपके हवाले करता हूं और मैं अपनी तरफ से इस व्यक्ति को माफ कर रहा हूं। ये आपने लिखना है वहां पे। हे मेरे भगवान, मैं इसे आपके हवाले करता हूं, आप न्याय कीजिएगा। और नीचे आप उसके बाद में ये लिखिए कि मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूं, जाओ खुश रहो। बस इतना लिख दो आप। कभी भी इस चीज की उम्मीद ना कीजिएगा कि उसका कुछ बिगड़ जाए या वो नष्ट हो जाए। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए बुरा होगा ही। अब ये कार्य आप प्रतिदिन करेंगे। धीरे धीरे आप ये पाएंगे कि ये जब आप लिख रहे हैं तो आपकी भाषा खुद ही बदलती जा रही है। और मेरा विश्वास है 21 दिन होते होते कुछ ऐसा समय भी आएगा जब आप लिखना भी भूल जाओगे या आपका मन ही नहीं करेगा, चलो छोड़ो, हमने तो माफ कर दिया। अब आपने ये भी लिख लिया, तो अब क्या करना है आपने? आपने इस पेज को इस पैड से निकाल दो, लिखा हुआ पेज, और इसको ऐसे निचोड़ देना है अपने हाथ में, ऐसे। ये नहीं है फाड़ना, नहीं है, निचोड़। इसके उपरांत किसी प्लेट में या सुरक्षित जगह पर, देखिए आग लगानी है इसलिए ध्यान रखिएगा, आपके कपड़े दूर होने चाहिए और आसपास कोई ज्वलनशील चीज नहीं होनी चाहिए। बेहतर होगा इसे बाथरूम में ले जाके जला दीजिए। जलाने के बाद जो इसकी राख है उसको आप सिंक में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए, घर से बाहर फेंक दीजिए, जो मर्जी कीजिए। 21 दिन लगातार आप ये करते रहिए। आप पाएंगे कि आपकी ये जो बहुत बड़ी उलझन है, ये जो मन में आपके प्रेशर है, ये मन में जो आपकी किसी के लिए कोई भावना है, वो नष्ट हो जाएगी। देखिए, समय लगता है हर चीज पे। सबसे बड़ी चीज है आपका विश्वास। अब सवाल ये आता है कि वो दोबारा धोखा दे, तो यहां आप एक बात का ध्यान रख लीजिए। किसी ने आपको धोखा दिया, लानत है उसको। किसी ने दोबारा धोखा दिया तो लानत है हमको। यानी आप इतने सचेत रहिए कि वो व्यक्ति आपको दोबारा धोखा ना दे पाए या आपको पीड़ा ना पहुंचा पाए। एक बारी का इलाज तो है ये, लेकिन ये बार-बार का उपाय नहीं है। आशा करता हूं आपको मैं इस वीडियो में एक मैसेज भी दे पाया हूं और एक समाधान भी दे पाया हूं। इसी तरह मैं आपके समक्ष सरल उपाय देता रहता हूं। जो लोग मुझे कंसल्ट करते हैं, उनको भी इस बात का पूरा एक्सपीरियंस है कि मैं बहुत लंबे-चौड़े उलझनों में नहीं डालता हूं और मैं बहुत ही सटीक और छोटे और ऐसे जो आप कर सकें, ऐसे ही उपाय देता हूं। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।